हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम डेंगू टेस्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो डेंगू टेस्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो डेंगू का टेस्ट किट और दूसरा इसके साथ जो बफर अवेलेबल होता है। सैंपल के लिए आप प्लाज्मा या सीरम का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किया है उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम प्राप्त कर सकते हैं और प्लाज्मा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हम टेस्ट लगाएंगे। किट को ओपन करने से पहले यदि ये रेफ्रिजरेट है तो इसको आपको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है और उसके बाद इसको खोलना है और टेस्ट लगाना है। तो यह एक कॉम्बो कार्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो तरह के कार्ड इसमें अटैच है। जो ऊपर वाला कार्ड है वो एंटीजन को डिटेक्ट करेगा और नीचे जो आप देख रहे हैं ये डेंगू के विरुद्ध जो एंटीबॉडी होती है आईजीजी आईजीएम, उन दोनों को डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये एक तरह का पूरा एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है। डेंगू टेस्ट का सिद्धांत इस पर आधारित है कि इसके NS1 एंटीजन डिवाइस में नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली की सतह पर पूर्व से ही लेपित दो लाइनें C और T होती है, जबकि एंटीबॉडी डिवाइस में नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली की सतह पर तीन लाइनें लेपित होती है, C, G और M, यानी कि कंट्रोल लाइन IgG और IgM। परिणाम की सभी लाइन किसी भी रक्त सैंपल को डाले बिना दिखाई नहीं देती है। सीरम और प्लाज्मा में NS1 एंटीजन या IgG या IgM एंटीबॉडी गोल्ड कोलाइडल पार्टिकल के साथ कॉन्जुगेटेड होके एक विशेष एंटीजन और एंटीबॉडीज के साथ क्रिया करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी गोल्ड कोलाइडेड कॉम्प्लेक्स क्रोमेटोग्राफिक रूप से नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली के ऊपर प्रवाहित होते हैं और कंट्रोल और टेस्ट क्षेत्र पर से गुजरते हैं। और जब ये उसके ऊपर से गुजरते हैं तो एंटीजन या एंटीबॉडी द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिक्स हो जाता है और उसके बाद एक लाल रंग की लाइन के रूप में दिखाई देता है। डेंगू टेस्ट करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें आप देख रहे हैं पहला कार्ड है NS1 एंटीजन, जिसे नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 कहा जाता है। इसमें सैंपल के लिए जगह दे रखी है। तो इसमें आप सीरम या प्लाज्मा का 100 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है और उसके बाद ये आपकी जो लाइन है अपीयर हो जाएगी। जबकि जो दूसरा कार्ड है एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, उसमें आपको 5 माइक्रोलीटर सीरम या प्लाज्मा सैंपल लेना है और इसमें सैंपल के लिए अलग जगह दे रखी है और बफर के लिए अलग जगह दे रखी है। ठीक है, तो आप 5 माइक्रोलीटर सैंपल सीरम या प्लाज्मा का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद 3 ड्रॉप बफर की डालनी है बफर वाले स्पेस में, जहां आपको B दिखाई दे रहा है वहां पे, और जहां S दिखाई दे रहा है वहां आपको S फॉर सैंपल डालना है। सैंपल डालने के 5-10 मिनट बाद आपको लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है वो 20 मिनट से पहले पहले आप इसको फाइनल कर लीजिएगा। उसके बाद यदि कोई लाइन अपीयर होती है IgG, IgM या फिर NS1 में, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट 20 मिनट से पहले दे देना है। और रिजल्ट को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे शुरुआती डेंगू संक्रमण के कारण IgM एंटीबॉडी बुखार की शुरुआत के बाद 3 से 5 दिनों में एक डिटेक्टिव स्तर तक बढ़ जाता है। IgM एंटीबॉडी आमतौर पर 1 से 3 महीने के लिए बनी रहती है, जबकि IgG का स्तर लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए डेंगू का IgG, IgM एंटीबॉडी और NS1 का पता लगाने से सक्रिय डेंगू संक्रमण की स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं इसके रिजल्ट की ओर। यदि दोनों कार्ड में, यानी कि NS1 एंटीजन और एंटीबॉडी कार्ड में केवल कंट्रोल लाइन अपीयर होती है, तो इसका अर्थ होता है कि वो टेस्ट डेंगू के लिए नेगेटिव है। यदि NS1 पॉजिटिव आता है, IgM पॉजिटिव आता है और IgG नेगेटिव आता है, तो इसका अर्थ होता है कि उसमें डेंगू का प्राइमरी इन्फेक्शन है। इसी प्रकार से यदि NS1 नेगेटिव आता है, IgM नेगेटिव आता है और IgG पॉजिटिव आता है, तो वह सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन को बताता है। इसी प्रकार से एक और संभावना बनती है कि यदि NS1 पॉजिटिव हो, IgM पॉजिटिव हो और IgG पॉजिटिव हो, तो वह डेंगू के प्राइमरी इन्फेक्शन की अंतिम स्टेज को और सेकेंडरी स्टेज की शुरुआत को दिखाता है। तो आप इस प्रकार से अपना जो रिजल्ट है की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो डेंगू का इन्फेक्शन अभी हाल ही में है या पुराना है। तो यह डेंगू टेस्ट के बारे में छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट करके हमें बताइएगा। इसके साथ साथ डेंगू का एक और वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें डेंगू के लक्षण किसको हो सकता है, डेंगू का बुखार कैसा होता है,
उसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।